उन्होंने यही माना है कि जी ये एक्सीडेंट था, मतलब ये हमारे से हमारे एक्सीडेंट साथ हुआ। हुआ और ये कह रहे उन्होंने ये कहा कि जिसमें पुलिस ने कोई तशद्दुद का वो वाक़या नहीं हुआ जैसा पोर्ट्रे किया गया। कि हमें क्यों ऐसी जगह पर झोंका जाता है, जहाँ पर कि हम क्या करें? पत्थर मारे जा रहे हैं, गुलेलों का इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल बम इस्तेमाल हो रहे हैं। और हम खान साहब को एक कोर्ट का ऑर्डर था, उस पे इम्प्लीमेंटेशन दिए जा रहे थे। मतलब वो खुद कह रही हैं कि वहाँ टेररिस्ट हाँ, जो है वहाँ टेररिस्ट भी होंगे ना, हाँ। जो रियासत के मुकाबले पे आए वो मुजाहिद नहीं होता सर। तो इस तरह के यूट्यूबर्स बेतहाशा हैं जो कि सही। पीटीआई के हक में वो बातें करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके कंसल्टेंट हैं, जो उनको लाइन देते हैं, जो उनको बताते हैं कि मज़हब का किस हद तक आपने वो इस्तेमाल करना है। ये किस किस्म का लीडर है जो कि खुद उनको ये बयान कर रहा है कि मुश्किलें आती रहती हैं, जो बाहर आपने मुश्किलें देखी, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ये डंडे-डुंडे चल के गिरफ्तारियों से घबराना नहीं। और खुद वो भाई गिरफ्तारी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। वो खान साहब तो खुद फिरौनियत की इंतहा को छू रहे थे जब ये ऐसा ही है। पावर में थे। इन्होंने खुशामदीद सच गप में, मेरा नाम है वकास अबी ब्राना, आप देख रहे हैं नया दौर। मेरे साथ मौजूद हैं हसन नकवी। हसन, क्या खबर है आज हमारे पास? क्या हम डिस्कस करने जा खान रहे साहब एक तो अभी बहुत बड़ी खबर ये है कि ज़िंदे शाह के बारे में बड़ी हाइप क्रिएट की हमारे हैं? एक जमात है, हम्म। पाकिस्तान की सबसे मकबूल और सब पॉपुलर जमात है पीटीआई। एक नेचुरल रिएक्शन उनकी था सोशल उनकी मीडिया पर हाँ, नेशनल सबकी रिएक्शन भी तरफ था, से। सबकी तरफ से था, ओवरऑल सब अवाम भी कंसर्न थे। उनके साथ देख के, क्योंकि ये इमोशनल चीज़ होती है, लोगों की अटैचमेंट हो जाती है। हम्म। देखिए उसमें एक बड़ी चीज़ क्लियर हो गई है। मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने तो मान ही गए थे ड्राइवर वगैरह कि ये हम्म। इंसिडेंट है। मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान में उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि इट वाज़ एन इंसिडेंट। तो ये मेरे ख्याल में तो पीटीआई की लीडरशिप को हम्म। जो झूठ बोला गया था, मतलब जब पता लग गया था, जैसे बताया ये आईजी साहब ने बताया पहले, हम्म। और चीफ मिनिस्टर साहब मोहसिन नकवी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था हम्म। कि जी जब आपको पता लग गया था तो आपको इस तरह इल्ज़ाम लगाना चाहिए था। हम्म। तो मेरे ख्याल में तो उनको माफ़ी माँगनी ही चाहिए, हम्म। क्योंकि कि आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया और प्रूव भी हो गया कि वो इट वाज़न्ट अ मर्डर। उन्होंने वीडियोज़ वगैरह क्या बक माना है उन्होंने 164 में? उन्होंने यही माना है कि जी ये एक्सीडेंट था, मतलब ये हमारे से हमारे एक्सीडेंट साथ हुआ। हुआ, और ये कह रहे उन्होंने ये कहा कि जिसमें पुलिस ने कोई तशद्दुद का वो वाक़या नहीं हुआ जैसा पोर्ट्रे किया गया। हम्म। तो मेरे ख्याल में जो ट्वीट्स वगैरह की गई और जो तूफ़ानी बदतमीज़ी की गई, हम्म। क्योंकि इमरान खान साहब को लोग फॉलो करते हैं हम्म। और बिल्कुल ही इज़ बीइंग फॉलोड लाइक अ गॉड। हम्म। दैट्स हाउ इट इज़, वो कल्ट है ना, एक मतलब कल्ट कल्ट फॉलोइंग फॉलोइंग। है बिल्कुल। हाँ। तो मेरे ख्याल में उनको बड़ा आदमी वही होता है जो अपनी गलती एडमिट कर ले। नहीं, लेकिन बड़े कल्ट जो होते हैं ना लीडर्स, वो वो गलतियां नहीं नहीं, मानते, खान साहब में तो क्योंकि वैसे वो जो फॉलोअर्स हैं खान साहब से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करते वो कभी वो गलती को मान लेते। फॉलोअर्स भी एक्सपेक्ट नहीं करते ये कि खान उनका साहब बैक लीडर जो है ना हाँ, वो चले माफी मांगेगा, तो ठीक हो वो गया, वाला मामला तो नहीं होना। चले। अब आप देखिए ना कि आईजी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया साथ है। मीर साहब भी थे। साथ आमिर मीर साहब भी थे, वो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और उन्होंने बयान किया है कि हमारे इतने लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं और हमने ये डायरेक्शंस दी हुई थी कि किसी भी किस्म का कोई भी तशद्दुद जो है ना वो नहीं होना चाहिए। एक वारंट का मामला था, वो सब कराने थे और वो हमने कोशिश की। वो सीएम साहब की और उनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपने ऐसा कोई वाक़या नहीं करना, मतलब कोई हाँ। ऐसा एडवेंचर नहीं करना कि हम्म। ताकि कैजुअल्टीज़ भी ना हो हम्म। और अवाम जो हमारी है उनका नुकसान कम से कम हो। अच्छा हसन, इसमें देखिए ना, आप दूसरी एक साइड है। हुँ, मेरी जो पुलिस वाले ऑन ग्राउंड थे, हुँ। इंस्पेक्टर लेवल के, सब इंस्पेक्टर, एएसआई वगैरह, उनमें से कुछ से बात हुई, तो वो ये सवाल पूछ रहे थे कि हमें क्यों ऐसी जगह पर झोंका जाता है, जहाँ पर कि हम क्या करें? मतलब आप देखो ना, आगे से पत्थर मारे जा रहे हैं, गुलेलों का इस्तेमाल हो रहा है, पेट्रोल बम इस्तेमाल हो रहे हैं, वो लोग पूरी तरह लेस हैं, उनके पास असला भी है, यानी अंदर में जुमान पाक में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास तो असला भी था। लेकिन हमारे पास क्या है, हम तो लाठीचार्ज भी नहीं कर सकते। तो वो तो बहुत ज्यादा डिफेंसिव पे थे। इमरान खान साहब ने ये जो सारी हरकत की है, मुझे ये नहीं समझ आती कि इन इसका इनको फायदा क्या होगा। आप ये देखें ना। वकार साहब ये देखें ना, हम्म। आप खुद बताएँ, उन्होंने जो जो पूरा एक पूरी सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स हैं, वाक़यात हैं, हम्म। उन्होंने पहले प्रेशर डाला वो ज़िले शाह के वाक़ये पे। हम्म। अब जब ज़िले शाह वाला वाक़या हो गया, हम्म। उसके बाद पुलिस और मोल्टन इंसिडेंट सबको याद है माज़ी में, सही तो है। पुलिस बैकफुट पुलिस का जाना मजबूरी थी। हम्म। मतलब उनको जाना ही पड़ा ना कि वो नहीं चाहते वो कैजुअल्टीज़ हो। हम्म। लेकिन अभी आईजी साहब ने, आपने देखा ही होगा, उन्होंने बयान भी दिया, हमारी मेरी तो फ़ोन पे बात हुई, मैंने आपको बताया भी। हम्म। उन्होंने मुझे यही कहा कि नकवी साहब इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम्म। हमने मुल्क के वसीतर मफाद में हम नहीं चाहते हमारी अवाम हमारी अपनी है, उनका नुकसान हम्म। हो। और हम्म। हम खान साहब को एक कोर्ट का ऑर्डर था, उस हम्म। पे इम्प्लीमेंटेशन दिए जा रहे थे। नहीं, लेकिन देखिए ना लेकिन आप एक बात और देखें ना, हम्म। आप ये देखें कि ये अभी वहाँ पे कुछ टेररिस्ट, आपको पता है मैं आपको जैसे बात कर रहा था। हम उस पे आते हैं, हाँ, लेकिन हसन, पहली तो ये बात है ना कि ये सारी जो एक्टिविटी हुई है, चले पुलिस का तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉइंट इज कि इमरान खान साहब को क्या फायदा है ये जो सारा कुछ हुआ है, सिर्फ ये कि वो अदालत के सामने उस दिन पेश नहीं हुए। 18 को तो होना पड़ेगा ना। जी ऐसे ही है। अच्छा, अगर नहीं होते 18 को तो फिर कोई और मामला तो होंगे लेकिन अभी इवेंचुअली। आपने देखा क्या हुआ, 18 को उन्होंने कहा है जी मैं पेश होऊंगा। हाँ। वो मजिस्ट्रेट के साथ, ये जो अपने सेशन कोर्ट में हम्म। जफर इकबाल साहब जिन्होंने पहले ऑर्डर किए थे, एक तो मैं उनको भी कहता हूँ कि वो बड़े दबंग स्टाइल में उन्होंने कोई हम्म। प्रेशर कबूल नहीं किया, लगे बहुत प्रेशर, जैसा कि हम्म। मौलवी
इमरान खान ने बहुत हाँ, उन्होंने उन्हें कह फैसला दिया जी, लिया है। उन्होंने उनको जो हारिस साहब उनके वकील हैं, उनके एश्योरेंस के बावजूद कहा कि नहीं जी पेश होना पड़ेगा। हाँ। तो अगर अब ये नहीं होते, उन्हें कहा जी अगर वो खुद नहीं होते तो आप मेक श्योर करें। अब ये हम्म, कि जी फैसला इस्लामाबाद पुलिस ने करना है, हम्म, पंजाब पुलिस को उनको सपोर्ट करने के लिए। हम्म, पंजाब पुलिस वेट कर रही है हाई कोर्ट का भी कल के फैसले का। हम्म, तो अगर इस्लामाबाद पुलिस उनसे कहेगी तो वो अब इस पे इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे। हम्म, लेकिन एक प्रॉब्लम और है कासम, जो मैं कहता मुझे उस पर आप आ जाए, हम्म, वहाँ पे ना सूफी मोहम्मद साहब के हम्म, एक करीबी साथी थे जो तरीके तफाज शरीयत के मेंबर थे, हम्म, राइट हैंड थे सूफी मोहम्मद साहब के। 8 साल जो है वो जेल में रह के आए। और वो केपी के चीफ मिनिस्टर के कहने पे, कुछ हमारे कंफर्म सोर्सेज ने हमें बताया, 3-4 हमने कंफर्म किया, वो पीटीआई का हिस्सा है। और एक 8 से 10 अस्करियत पसंद जो लोग हैं, दहशतगर्द, वो वहाँ हैं। इसी को वो एक वो जर्नलिस्ट है, वो मलिहा हाशमी, आपने सुना नाम उनका? हाँ, मैंने सुना है, अब जर्नलिस्ट तो पता नहीं है या नहीं वो है, आई मुझे भी डोंट कोई नो। लग, वो यूट्यूबर जो भी है चले, आई थिंक वो पीटीआई से मुंसलिक है, वो उनका कोई पीटीआई की मेरे ख्याल ताल्लुक कोई है। कारकुन है, लेकिन वो हम्म, चले वो पोर्ट्रे करती हैं, हम वो चले जर्नलिस्ट कहती हैं तो हम जर्नलिस्ट मान लेते हैं उनको। कहती हैं तो मान मान लेते लेते हैं। हैं, चले वो कह रही हैं यार, कोई बात नहीं, वारसा इतना मार्जिन देना चाहिए। कोई बंदा खुद कह रहा है तो हमें क्या जरूरत पड़ी हाँ, कहने की। चलें, ठीक वो है। कहती हैं जी 200 के करीब ट्रेंड मुजाहिदीन आ गए, मतलब वो खुद कह रही हैं कि वहाँ टेररिस्ट जो हाँ, है, वहाँ टेररिस्ट ही हो गए ना। हाँ। जो रियासत के मुकाबले पे आए वो मुजाहिद नहीं होता सर, हम्म, वो टेररिस्ट ही होता है। हम्म, वो टेररिस्ट की उन्हें कही कि 200 के करीब हुए हैं, और अब किसी कोशिश ना करना, अवाम ने पता नहीं क्या कर दी, मतलब वो धमकी क्लियर दी गई है कि अब हम्म। दोबारा आप लोग आए तो वो। भाई और बाद उन्होंने में तो डिलीट भी कर दी उन्होंने ट्वीट, उन्होंने ये तो कहा है कि हेलीकॉप्टर का भी बंदोबस्त उड़ा है। देंगे वो कह रही हैं हम। अब मुझे बताओ कि हेलीकॉप्टर का क्या बंदोबस्त होता है। हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त मुझे छोड़े वगैरह सर, लेकिन मैं आपके हम्म, प्रोग्राम के अपने हिस्से के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हम्म, एफआईए के जो हमारे डीजी हैं हम्म, मोहसिन भट्ट साहब से, कि हम्म, इसके ऊपर वो कार्रवाई जरूर करें कि हम्म। हमारी जो सहाफ़ी कुछ इस तरह की बुरी चीज़ें कंफर्म की है, इस तरह की बातें करते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ कि हमारी काली भीड़ों को भी पकड़ना ना, चाहिए। आप आप इस चक्कर में ना पड़ाएं, नहीं वो नहीं जो सहाफत के नाम पर सहाफी ऐसी ड्रामेबाजी लगी हुई है, उनके चक्कर में असल सहाफी पे फिर ये एक्शन भी सर, वो होता है। मैं कह रहा हूँ सर, तो बिल्कुल वो कहता नहीं, है ना, आप वो कार्रवाई हम होनी नहीं। सर, कार्रवाई होनी चाहिए। आप ना माने, मैंने क्या कहा अच्छा, है। नहीं, वो देखें, मसला पता क्या है कि ये किस तरह ऑपरेट होते हैं, हम्म, ये देखें, ये ना ज़ुमान पाक, पीटीआई, ये बैठे रहते हैं। कोई कहीं से बात सुन ली, कोई कहीं से कहानी सुन ली, ये कहानियां होती है ना। वैसे ही है। वो कहानियां सुनकर तो इस तरह की ट्वीट कर देते हैं या इस तरह की बात कर देते हैं। इनका कोई जर्नलिस्टिक एथिक्स या जर्नलिज्म से तो कोई ताल्लुक नहीं वकार होता। साहब, लेकिन एक बात इनकी और, ट्रेनिंग भी नहीं होती, इनको हाँ, ये भी नहीं इल्म बिल्कुल होता कि एक खबर को आना और उसको फिर वेरीफाई करना, वो क्या डबल चेक नहीं करते। तरीकेकार क्या होता है उसको ना, एक हम्म, खबर को ट्रीट करने का। ऐसे ही। दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट अ न्यूज ना। तो वो इस वजह से वो पकड़ के जो बात पता चलती है वो ट्वीट कर देते हैं। इस तरह के यूट्यूबर्स बेतहाशा हैं जो ऐसे कि ही। पीटीआई के हक में वो बातें करते हैं। वो ऐसे ही करते हैं, वो इधर से सुनी उधर से सुनी, चार अपनी लगाई। वो जब एक एग्जैजरेट करके एक बड़ा वो बन गई खबर, तो उसको फिर वो बैठ के लेकिन तो वकार सुना साहब, देते एक हैं। मशवरा इसमें मैं इमरान खान साहब को भी देना चाहूंगा, हम्म, पॉपुलैरिटी की इस वक्त पीक पे है, हम्म, अवाम उनके साथ खड़ी है, जो फैक्ट हम्म, है हमें मानना चाहिए, बेशक हम्म, कल्ट फॉलोइंग है जो भी है, लेकिन अवाम उनके साथ है। हम्म, और अगर इलेक्शन होता है तो शायद लोगों का, बहुत सारों का ख्याल है कि वो 2/3 मेजोरिटी से आएंगे। हम्म, लेकिन हमने ये भी देखा है माजी में कि जो भी पोलिटिकल पार्टी वो अपने वर्कर्स को और अस्कृत पसंदी में इन्वॉल्व होती है, उसको बैकफुट, मतलब उसके रियासत के मुकाबले पे है ना, हम्म, वो आप मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आप अपने जो इनोसेंट वर्कर्स हैं हम्म, उसको इस लाइन पे, इस दिगर पे ना लेके जाएं कि हम्म, वो दहशत गर्दी में हो जाए। अभी पुलिस को मैं इस मामले में कम से कम खराज तस्लीम बताऊंगा कि उन्होंने बुर्दबारी का मुजाहरा किया है। हम्म, बेशक उनको लोगों पर स्पाई का सामना भी, लोग एक तरह से उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और हम्म, जवानों का मोरल भी शट डाउन हुआ होगा। हम्म। लेकिन उन्होंने बड़ी मतलब एक तरह से अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल नहीं हाँ, किया। नहीं, वो मतलब ये है ना कि जानी अगर वो कर नुकसान नहीं लेते हुआ। तो बड़ा हाँ, प्रॉब्लम हो जाती। ये तो इमरान खान ने प्लान यही था एक्चुअली। सही। एक्चुअली द प्लान वाज हाँ, टू प्ले अपॉन दिस। सी वो चाहते थे कि डेथ्स हो। जिले शाह वाला जो एपिसोड है ना, ऐसे ही है वो इतना कामयाब रहा है कम्युनिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंपैथी गेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे ख्याल से यार। बहुत से वकास भाई, लोग, मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा एक चीज, आप मुझे बताइएगा, आप बहुत। क्योंकि खुद कम्युनिकेशन हम्म, के एक्सपर्ट हैं, हम्म, ये ये हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं हम्म। वो तो मेरे ख्याल को 1000 साल पीछे हैं इमरान खान साहब से। ये इसको भी नहीं, कभी किसी बात करें ना आप। वो बहुत पीछे हैं, और दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो ये साइंस है क्या। हम्म, इमरान खान साहब समझते हैं इस बात को, इसका क्रेडिट उनको देना चाहिए, और वो बहुत पुराना समझते हैं, और वो बहुत अहमियत देते हैं उन लोगों को जो कि उनकी पार्टी में ये काम करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिहाइंड द सीन्स उनके लिए ये काम करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके कंसल्टेंट हैं, जो उनको लाइन देते हैं, जो उनको बताते हैं कि मज़हब का किस हद तक आपने जो है ना वो इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको मज़हब की बात तो बताऊं, आज वो उन लोगों को मिले हैं जो कि उनके वर्कर्स बाहर लड़े हैं, ओके। ठीक है, और उनको बैठ के उन्होंने पूरा लेक्चर दिया, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि ये किस किस्म का लीडर है जो कि खुद उनको ये बयान कर रहा है कि मुश्किलें आती रहती हैं, जो बाहर आपने मुश्किलें देखी, इसी का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, आप इसी तरह बड़े बनते हो, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ये डंडे डुंडे चल के गिरफ्तारियों से घबराना नहीं।
और खुद वो भाई गिरफ्तारी देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं वो है। अपने बच्चों को नहीं बताते, वो 3 उनके बच्चे मुँह से बाहर हैं। हाँ, 2 उनको 2 को उनको मानते हैं वो, हाँ, 1 को तो मानते नहीं हैं, 2 उनको को नहीं ये हाँ। वाला लेक्चर देते ना, अच्छा ठीक है। ये जो है ये अवाम अवाम के के लिए, लोगों की, आम जो लोग हैं ना जिनको मतलब कि जिनकी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है, वो है उनके लिए। वो उनको बिठा के ये लेक्चर दे रहे थे कि खड़े रहो, घबराना नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ये मुश्किलें आती हैं। और उन्होंने कहा ये आज के फ़िरौन जो हैं, थिंग इज़ कि खान साहब एक वक़्त था, आप ये सब कुछ करते थे। उस्ताद लाहौर इस्लामाबाद में जाते थे तो उन पे इतनी टियर गैस होती थी, कोई एहतजाज करने जाता था यार मतलब राना सनाउल्लाह पे आपने झूठा पर्चा, जो ऐसा भी है, आपने उसके झूठा पर्चा इस लगा पर नहीं काटा। झूठा पर्चा सब पे दिया, झूठे पर्चे काटे हैं, सब उन्हें पे जेल झूठा, गए हैं वो। अब मैं सहाफ़ियों आपको पर एग्जांपल देता सहाफ़ियों पे चलूँ, हमले वकास साहब हुए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक इन्होंने चैनल बंद मुझे भी भूल करवाए। जाएगी, मैं आपको एक बात हाँ, बताना चाह रहा हूँ। हाँ, आसिफ जरदारी साहब की वो एक वीडियो बड़ी मशहूर वायरल है कि हुँ, उनके पास वो नैब के लोग ले गए कि अरेस्ट वारंट, हुँ, उन्होंने उनको चाय पिलाई, कहते बेटा मैं बच्चों के साथ चाय पी लूँ, आपको हुँ। चलता हूँ। मतलब और भी माजी में पीएमएल की लीडरशिप है, सबने नहीं, नहीं केसेस फेस किए हैं। सियासी बंदे तो यही वो करते हैं। कहते हैं वो लीडर बड़ा बन जाता है जी जेल हाँ, जाके, अगर आप नहीं जाने को तो आप लीडर किस चीज़ के हैं? सियासी तो ये करते हैं। अच्छा, टू फिनिश माय पॉइंट, द थिंग इज़ कि जब आप अपने वर्कर्स को इस तरह रखोगे और उनको ये कहानियाँ सुना रहे हैं कि जी फ़िरौन खान साहब तो खुद फ़िरौनियत की इंतहा को छू रहे थे जब ये ऐसा ही पावर है। में थे, इन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि जो ज़मान पाक में हुआ या कोई अगर पावर का एक्सेस यूज़ करता है, तो वो गलत है। खान साहब किस मुँह से कहते हैं ये बात? वही कह रहा खान हूँ। साहब को किसने ये हक दे दिया कि वो ये बात करें? बिकॉज़ ये सब कुछ वो करते रहे हैं। किसी मीडिया वर्कर पे अगर पाबंदी लगती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये गलत है। खान साहब कैसे कह सकते हैं बिल्कुल जिन्होंने भी वही। चैनल्स बंद कराए, जिन्होंने एंकर्स के शोज़ बंद नुसरत कराए, जवेद साहब की एग्जांपल है, हमले तलत हुए सैन की हैं। एग्जांपल है, हमारे बहुत सारे हाँ, एग्जांपल हैं। सहाफ़ियों पे हमले हुए अफसार आलम हैं, साहब हैं, बाकी सारे सहाफ़ी उठाए गए ऐसे ही हैं हैं। और ये कहते थे अच्छा, मुझे तो हुँ। पता ही नहीं, मतीउल्लाह जान साहब वज़ीर-ए-आज़म हमारा वाक़या हमारे बने हुए थे। सामने है। तो थिंग इज़ कि ये किस मुँह से इस बात को वो करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो आम लोग भी हैं मेरे ख़्याल से खान साहब को ना उनकी जान बख्श देनी चाहिए। उनकी जानों को खतरों में नहीं डालना चाहिए। पंजाब पुलिस को, पंजाब की जो गवर्नमेंट है, उनको इस बारे में हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने अच्छा किया कि उन्होंने कोई उस तरह का वेपन्स नहीं लेकर गए जिससे कि ये मॉल्टन लाशें इंसिडेंट गिर जैसे हुआ जाती था, हैं। मॉल्टन इंसिडेंट हमारे सामने है। लाशें लाशें ऐसा ही गिर है, जाती बिल्कुल हैं। विकास साहब। अवाम को ही बचाया ना उन्होंने। हुँ। अब इमरान खान साहब उस जीत का वो करते रहेंगे जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, इवेंचुअली उनको लाशें नहीं मिली। तो पंजाब गवर्नमेंट को उसका वो खराज तहसीन इस बात का कि उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की जिस तरह भी वो कर सकते थे। तो खैर हसन साहब हम देखते हैं 18 को खान साहब पेश होते हैं या नहीं होते हैं और उन पे फ़र्द जुर्म आयद होती है या नहीं होती है। आप ज़रूर हमारा जो शो है और उसको चैनल को देखते रहें और मेक श्योर कि आप कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।